स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेस फॉर जेई मेन पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आईआईटी पिछले 10 सालों में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछी है ये समझाऊंगी। वो बहुत आसान होता है, इसके लिए किसी कॉन्सेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपने बेसिक लेवल में पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको क्लियर कर दूं, आज के लेक्चर में मैं टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगी, 2 क्वेश्चन होमवर्क के दूंगी और जो 8 क्वेश्चन पिछले 10 साल में आईआईटी ने पूछा है उसमें 2019 में ही 4-4 क्वेश्चन पूछ दिए गए। हर दिन 4 शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन। तो मैट्रिसेस का जेई मेन के लिए कम इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेन के आज जो मैं 6 लेक्चर करने जा रही हूं, 6 क्वेश्चन, उसमें 2 ही कॉन्सेप्ट मेन तौर पर यूज हुए हैं। पहला प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस और दूसरा ट्रांसपोज ऑन मैट्रिसेस। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाई हूं। मैं लेवल वाइज क्वेश्चन ली हूं, पहले सिंपल, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, लास्ट होते होते बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ली हूं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह क्वेश्चन आईआईटी 2003 में पूछी है। इस पैटर्न के सेम क्वेश्चन मैं टेस्ट में आपको दे चुकी हूं, डिस्कशन वाले टेस्ट में। इट मींस यूट्यूब पर जो लाइव टेस्ट ली थी उसमें सेम क्वेश्चन करवा चुकी थी। जो बच्चे टेस्ट अटेंड नहीं किए एक बार और देख लेंगे। कहता है ए है, ये बी है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो यहां मैं बता देती हूं, सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए, मैंने लिख दिया, ये रहा ए और दोबारा से करेंगे ए। अब इनका प्रोडक्ट करके बताती हूं। अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 और 1 हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब यहां बी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ए स्क्वायर मैंने यहां से कॉपी किया है, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 1। बी मैट्रिक्स यहां क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 0 5 1। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहला पहले के इक्वल, 0 0 के इक्वल, 1 1 के इक्वल, अल्फा प्लस 1 5। यहां से मुझे मिल गया अल्फा प्लस माइनस 1 और यहां से मुझे मिल गया अल्फा 5 माइनस 1 मीन्स 4। एट ए टाइम अल्फा की 2 वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। मैं लिखूंगी यहां, अगर मैं अल्फा इक्वल टू 4 टिक करती हूं तो ये A11 पोजीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 लेती हूं तो ये A21 पोजीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं लिखूंगी एट ए टाइम 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा नॉट पॉसिबल। एट ए टाइम 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा डोंट पॉसिबल। इसलिए 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नो रियल वैल्यू। इसलिए
अल्फा हमारा होगा नो। अल्फा के बारे में हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि ये नो रियल वैल्यूज। यही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूं कि कैसे बनेगा। क्या लिखा हुआ है आपको देखना है। लिखा हुआ है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दिया हुआ है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि ए, मैं लिख दूं क्योंकि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी। अब ए भी चाहिए और ए प्लस भी दिया है तो एक्सप्लेन करती हूं। ए प्लस भी दिया है, किसी तरीके से ए माइनस बी निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए अलग बी अलग निकालना है और तब दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो सिमेट्रिक दिया मतलब मुझे ट्रांसपोज यूज करना है। तो मैं क्या कर रही हूं, पहले लिख लेती हूं। गिवन है हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 2 3 5 माइनस 1। मैं क्या कर रही हूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रही हूं। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ये आ गया a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और इस तरफ मैं ट्रांसपोज लूंगी। पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो जाएगी, बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी और ये तो एज इट इज रहेगा। ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर। मुझे चाहिए ए एंड बी, इन दोनों को जोड़ देती हूं। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगी b और माइनस बी कैंसल्ड, a प्लस ए आ गया 2a। इन दोनों को जोड़ दूंगी, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, -1 विल बी -2। ये है हमारा 2a। a की वैल्यू ये 2a हो चुका और यहां से a कैलकुलेट करूंगी। 2 से हर एलिमेंट को डिवाइड करना है। 2 4 जा। अब ये तो हमारा a आ चुका। सिमिलरली हमें b चाहिए। b चाहिए तो इक्वेशन 1 से निकालूंगी। फ्रॉम 1 b इक्वल्स टू 2 3 5 -1 माइनस ए। बी चाहिए तो माइनस ए हमने कैलकुलेट कर रखा है। 2 3 5 -1 में हमने ए कैलकुलेट कर रखा है 2 4 4 -1। दोनों को माइनस करने से ये b आ जाएगा 2 - 2 0, 3 - 4, 5 - 4, -1 + 1, ये हो गया 0। अब हमें करना है a इंटू बी। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नाउ पूछा है ए बी इज इक्वल्स टू, तो अब मैं करूंगी नाउ a इंटू बी के लिए। a यहां अवेलेबल है 2 4
4 माइनस 1 एंड b यहां अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। अब जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। पहला है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 4 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 -1 -4। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? तो हां, बी ऑप्शन 4 -2 -1 -4, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये इतना सिंपल क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है 2019 का ही और आसान, a की पावर 32 दिया है। इस पैटर्न के कम से कम 5 और 6 क्वेश्चन में YouTube लाइव टेस्ट में करवा चुकी हूं। तो टेस्ट का फायदा यह है कि मेंस के क्वेश्चन जाने पहचाने लगने लगेंगे। a की पावर 32 है तो मैं पहले a की पावर स्क्वायर करूंगी, फिर क्यूब करूंगी, फिर 4 करूंगी, तब हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं a स्क्वायर कर लेती हूं। क्या आएगा a स्क्वायर करने से? हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू a। ये a है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको जब इसी से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? मैं प्रोडक्ट कर लेती हूं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्या होगा देख लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 2 माइनस साइन कॉस मीन्स -2 साइन कॉस, फिर ये 2 इंटू साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये आ गया cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा। मैंने a स्क्वायर तो निकाल लिया, अब मुझे चाहिए a की पावर 32। a की पावर 32 चाहिए, a स्क्वायर निकाली मैं। सिमिलरली a की पावर 4 कर लूंगी मैं। a की पावर 4 करती हूं, यानी a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा। इस a स्क्वायर से a स्क्वायर का ही प्रोडक्ट करूंगी, cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा। जब इसका प्रोडक्ट करूंगी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 अल्फा 2 इंटू 2 अल्फा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इसका दुगना आया था, इन दोनों का प्रोडक्ट इस एंगल का 2 गुना आ जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली जब स्क्वायर था तो सभी एंगल 2 अल्फा, पावर 4 है तो सभी एंगल 4 अल्फा। तो मैं लिखूंगी सिमिलरली अगर पावर 32 चाहिए तो इसी में अल्फा के आगे 32 हो जाएगा। cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा साइन 32 अल्फा
and cos 32 alpha. According to question a स्क्वायर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अनुसार a 32 की वैल्यू ये है, मैं लिख लेती हूं इसे, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की पावर 32 इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 0, a की पावर 32 करेंगे cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, साइन 32 अल्फा एंड cos 32 अल्फा इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहता है cos 32 अल्फा इक्वल टू 0, cos 32 अल्फा इक्वल टू cos पाई बाई 2, दोनों का एंगल कंपेयर कर ली मैं, अल्फा आ गया 32 डिवाइड में पाई अपॉन 64, हमारा अल्फा आ चुका पाई अपॉन 64, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2019 का ही है, 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया. इसमें नया कुछ नहीं करना है, a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सिखाते ही 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी. 2019 में पूछा, इससे पहले सेम क्वेश्चन 2015 में पूछ चुका था, एक और क्वेश्चन 2019 में इसी पैटर्न का पूछा है. तो इसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से सीखना है, सो दैट आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकें. स्टार्ट करती हूं. a इंटू ए ट्रांसपोज पहले निकाल कर दिखाती हूं क्या आएगा. a इंटू ए ट्रांसपोज, पहले a को लिख लेती हूं 0 pp 2q q माइनस q r माइनस r और r. ये तो a हो गया. अब इसका ट्रांसपोज कर लेती हूं. पहला रो को लिख दी मैं पहले कॉलम में, दूसरे रो को लिख दी दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को मैं लिख दी तीसरे कॉलम में. अब मैं प्रोडक्ट करने जा रही हूं, धीरे धीरे सीखना है. 1 1 पहला रो पहला कॉलम, 4q स्क्वायर r स्क्वायर, 1 2 2q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 1 3 ये 1 ये 3 माइनस 2q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. इस प्लेस का नाम है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. अब इसका 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 2q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, थर्ड रो थर्ड कॉलम, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर. अब बात करती हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. a इंटू ए ट्रांसपोज यहां लिखा है मैंने,
4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर हो गया 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर, और ये यहां हो गया माइनस 2q स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये तो इस तरफ का हो गया। और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0। अब मैं लगाने जा रही हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, और तीसरा तीसरे के इक्वल। अब यहीं से हम लोग तीन अननोन, तीन इक्वेशन, यहां से मैंने कर लिया 2q स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के जगह रख लूंगी 2q स्क्वायर, तो क्या आएगा देख लेते हैं। इसे 2 तो इसे भी मैं 2 ही मान लेती हूं। अब यहां मैं लिख लेती हूं यूजिंग 2। क्वेश्चन में पूछा है p, देन p इज, तो मैं क्या करूंगी 4q स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 6q स्क्वायर, q स्क्वायर की वैल्यू 1/6। अब p स्क्वायर q स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3q स्क्वायर, और q स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूं 1/6। 1 माइनस हाफ, हमारा p स्क्वायर आ गया हाफ, p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2, लेकिन मॉड p पूछा है तो नेगेटिव पार्ट रिजेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर आ गया 1/√2। 1/√2 किसे कहते हैं? 1/√2 ऑप्शन बी को कहते हैं। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये 2019 के अब तक 3 क्वेश्चन आप कर चुके, बहुत आसान। इसी कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना है वो ये है। क्या क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है या मैं एक बार और पढ़ दूं? आप बच्चे जब ये क्वेश्चन बन जाए कमेंट करेंगे, लिखेंगे होमवर्क 1 और तब लिखेंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ये क्वेश्चन 2015 मेन में पूछा गया है। सिमिलरली सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लिखेंगे होमवर्क 2। ये क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया है, यानी दो बार इस क्वेश्चन का रिपीट। 3 क्वेश्चन है, मैं एक करवाई, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। 2019 9 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। तो मैं अब आपको यह सिखाना चाहती हूं, बताना चाहती हूं कि आईआईटी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप चाहें तो मेंस बहुत इजीली आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आईआईटी ने 2003 में पूछा है। स्टार्ट करती हूं। पहले ए बी सी 1 दिया हुआ है, गिवन है। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, पहले इसी को यूज कर लेती हूं, निकाल लेती हूं मैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू I। मैं पहले ट्रांसपोज कर लेती हूं, ये ABC सेकेंड रो को लिख दी सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को लिख दी थर्ड कॉलम में, हो गया A का ट्रांसपोज। और अब A लिखूंगी ABC BCA CAB और आइडेंटिटी होता है 100। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है। अब आपको बता देती हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट बता देती हूं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस प्लेस पे क्या करना है, इस प्लेस पे AB BC CA AB BC CA 1 3 AC BA CB AC BA CB 2 1 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम AB BC CA सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर सेकेंड रो थर्ड कॉलम BC CA AB 3 1 CA AB BC 3 2 3 2 BC AC AB 3 3 C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। अब मैंने इसे कैलकुलेट किया 1 0 0 0 0 1। इक्वेट कर लेती हूं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर 1 AB BC CA 0। इतने ही नॉलेज से हमें क्या पूछा जा रहा है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब पूछा जा रहा है। हमें पहले से पता है, वी नो दैट, क्या पता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC होता है A प्लस B प्लस C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। ये तो पूछा ही जा रहा है, इसलिए इसे तो, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा है, इसे तो मैं एज इट इज रख देती हूं। A प्लस B प्लस C नहीं मालूम है, इन तीनों की वैल्यू 1, इस सब की वैल्यू 0, माइनस 3ABC इस तरफ चला गया। अब ABC की वैल्यू भी तो हम यूजिंग 1 कर ही सकते हैं, यूजिंग 1 A प्लस B प्लस C, ABC की वैल्यू, ABC की वैल्यू 1 है, तो 3ABC यानी 3 इंटू 1। अब मैं इसे रहने देती हूं 4 नाम से, इक्वेशन 4 नाम से यहीं रहने दी। चाहती क्या हूं मैं चाहती हूं A प्लस B प्लस C कहां से कहीं से पता चल जाए। तो हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला हमें मालूम है, कौन सा वाला, also we know that A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB 2BC 2CA। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू हमें 1 मालूम है, यहां से हमें 1 मालूम है,
मैंने लिख दिया 1, 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो आ गया मेरा 1। हमने क्या देखा? हमने देखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 में यही तो नहीं पता था, आ गया। ये इंटीग्रल वैल्यू टाइप है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें इंटीग्रल आंसर करना था। मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर इक्वेशन 4 की बात कर लें तो लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3। जब इसका स्क्वायर 1 है तो ये √1, 1 प्लस 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4। आसान था ये क्वेश्चन। 2003 में जेई एडवांस जो बना है अब, उसमें पूछा जाता था। आज के आखिरी क्वेश्चन पे, मेंस में तो आपने देख लिया कि बहुत आसान पूछा जाता है, लेकिन एडवांस में एक एक क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए एडवांस में लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। 5 में 2010 से लेकर 2019 तक, यानी 10 साल के क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। 2 लेक्चर में धीरे धीरे करके सिखा दूंगी। पी ट्रांसपोज क्यू और पी, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना है देख लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ट्रांसपोज और पी से। पी पता है, सबसे पहले मैं करने जा रही हूं पी ट्रांसपोज इंटू पी। पी का ट्रांसपोज क्या होता है? ये पी है, मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूं। पहला रो पहले कॉलम में, पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो माइनस है ये दूसरे कॉलम में। ये तो पी ट्रांसपोज हो गया। अब पी को लिख लेती हूं मैं √3/2 माइनस 1/2, 1/2 √3/2। मैं कैलकुलेट कर लेती हूं, 3/4 और 1/4, √3/4 माइनस √3/4, और ये हो गया पी ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज इंटू पी, हमारा आइडेंटिटी आ गया। यहां से कुछ रिजल्ट है, क्या है? क्योंकि पी ट्रांसपोज इंटू पी आइडेंटिटी आया, इसका मतलब पी ट्रांसपोज आई अपॉन पी। इट मींस पी ट्रांसपोज आ गया पी इनवर्स। अब क्या बोला है? अब पूछा है मुझसे नाउ पी का ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 और पी, क्यू की वैल्यू अलग से दी हुई है, पी ए पी ट्रांसपोज की पावर 2005 इंटू पी। अब देख लेते हैं, इसको 2005 टाइम्स में लिखने जा रही हूं, देखिएगा। पी ए पी टी, पी ए पी टी, पी ए पी टी समझने का है। पी ए पी टी ये मैंने 2005 टाइम्स लिख दिया, और तब ये हो गया इंटू पी। अब ध्यान से सीखना है, क्या सीखना है वो देखिएगा। ये पीटी और इंटू पी मिलकर आई बन गया, ये एक ए, ये पीटी और ये पी मिलके आई बन गया।
अब ये ए पी ट्रांसपोज और पी आई, और ये ए लास्ट वाला पी ट्रांसपोज और लास्ट वाला पी बन के ये आई हो गया। अब क्योंकि ए हर ब्रैकेट में एक एक था और ब्रैकेट 2005 टाइम्स है, आई की पावर भी 2005 एंड ए की पावर भी 2005। अब आइडेंटिटी का कोई भी पावर हो वो आइडेंटिटी ही होगा, और ए की पावर 2005, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा। अब a टू दी पावर 2005 चाहिए, a दिया हुआ है, मैं बता दूं a की पावर 2005 कैसे निकलेगा। तो यहां देख लेते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू a है यहां 1101 और दोबारा से a हो गया 1101। प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 0, ये 1, a स्क्वायर तो आ गया। अब मैं a क्यूब करके बता दूं, a क्यूब होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर आ गया 1201 और a आ गया 1101। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी, अब यहां सीखते हैं। मुझसे पूछा था a टू दी पावर 2005, a टू दी पावर 2005 पूछा। जब a था तो यहां 1 इस प्लेस पे, a स्क्वायर है तो इस प्लेस पे 2 बाकी सेम, a क्यूब है तो इस प्लेस पे 3 बाकी सेम, a की पावर 2005 है तो इस प्लेस पे सेम, केवल यहां पे हो जाएगा 2005। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 101 2005 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। आज आपका होमवर्क है, ये 6 क्वेश्चन आप दोबारा बना लीजिए। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए बनाइए जो मैंने दिया, उसका कमेंट भी आप करिए होमवर्क का, और कोई भी क्वेश्चन बैंक से 50 क्वेश्चन आप मैट्रिक्स से जेई मेन लेवल का आप बना लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अब मैं जेई एडवांस के लिए शिफ्ट करूंगी। कैसा लगा? क्या आप सीखे या नहीं सीखे? आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं? ये कमेंट करिएगा। और एक आखिरी बात का रिस्पॉन्स करिएगा कि क्या आपको मैट्रिक्स से जेई एडवांस के लिए वीडियो चाहिए या मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दूं। थैंक यू।